नमस्कार बच्चों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपना अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है देहात और शहर। ये चौथा पाठ आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी के इस पाठ के शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि इसमें क्या होगा। देहात और शहर। देहात मतलब छोटा गांव और शहर मतलब बड़ा गांव। तो इस पाठ में देहात और शहर इन दोनों के बारे में हमें बताया गया है। और देहात कैसे होता है, शहर कैसे होता है, देहात में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, वैसे ही शहर में क्या अच्छी और बुरी चीज़ें हैं या उनका एक दूसरे पर क्या परिणाम होता है, इस बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। और यह जो पाठ है यह एक पत्र के माध्यम से हमें बताया गया, मानो देहात शहर को खत लिख रहा है और शहर जो है वह देहात को पत्र लिख रहा है। इस तरीके से यह पाठ हमें यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं देहात और शहर। यह पाठ है जो है वह अभिषेक पांडे जी ने लिखा हुआ है। देखिए, मैं शुरू करती हूँ अपना चौथा पाठ, देहात और शहर। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। यह जो है देहात शहर को पत्र लिख रहा है, इसलिए उसने क्या मायना क्या लिखा, प्रिय मित्र शहर। और उसके बाद उसने क्या कहा, नमस्कार, जैसे हम पत्र में लिखते हैं वैसे। यहाँ पे आप अपनी किताब में देख सकते हो, यहाँ पे दिनांक भी डाला हुआ है, दिनांक 1 अगस्त 2017, ऐसे यहाँ पे तारीख भी डाली हुई है, जैसे कि हम अपने खत में, अपने पत्र में लिखते हैं। सुनिए, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। इससे हमें क्या पता चलता है कि शहर ने देहात को एक पत्र लिखा था, वह देहात को पहुंचा है और उसमें जो उसके सुख दुख के बारे में पूछा था वह यहाँ पे वह मेंशन कर रहा है। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। दूरध्वनि मतलब फोन। तो देहात का क्या कहना है, मानना है कि फोन पे, दूरध्वनि पे हमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं होता। पत्र में कैसे हम लोग विस्तार से लिखते हैं, अपनी हर एक बात, अपने मन की जो है हर एक बात वहां पे हम लिख सकते हैं। तो इसलिए देहात ने सोचा कि पत्र ही लिखूं। वैसे तो आजकल पत्र लिखना हम लोग भूल ही गए हैं, पर आप लोग भी देखिए, पत्र किसी को लिखिए, अपने मित्र को हो या फिर किसी अपने रिश्तेदार को हो, पत्र लिखिए तो आप जान पाएंगे कि हम अपने मन की छोटी से छोटी बात भी कैसे ढंग से लिखते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे देहात भी शहर को पत्र लिखता है और कहता है कि अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। दुखड़ा मतलब क्या है, जो दुखी बातें हैं, जो कंप्लेंट्स है वो। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। साझा करना मतलब शेयर करना, बांटना। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। डिजिटल क्रांति मतलब क्या, ये जो मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, ये सब जो चीजें हैं, इसको डिजिटल क्रांति कहते हैं। तो इसका असर भी अब देहातों में, मतलब छोटे छोटे गांव पर भी पड़ने लगा है, इसका परिणाम होने लगा है। कैसे, देखिए, मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। जो मोबाइल है उससे क्या है, जो भी चीज़ें दुनिया में होती है वो सब चीज़ें झट से मोबाइल के माध्यम से देहात में भी हर लोगों को समझ में आती है। स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है
और जो स्वच्छ ग्राम और स्वस्थ ग्राम यह योजना है, यह घर घर तक पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि इस मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो भी सरकार अपनी योजनाएं बनाता है, वह बड़ी जल्दी से हर देहात में, छोटे छोटे गांव तक हर व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। पहुंच जाती है यह सूचना या फिर यह न्यूज़ जो होती है वह पहुंच जाती है। किसके कारण? यह डिजिटल क्रांति के कारण। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। देहात क्या कह रहा है कि कौन कौन सी योजनाएं या कौन कौन सी बातें या फिर कौन कौन से समाचार देहात में हर व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। जैसे कि स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम ये परियोजना पहुंचती है, और सिर्फ पहुंचती ही नहीं तो ग्रामीण भाग के जो व्यक्ति होते हैं या फिर देहात के लोग जो होते हैं, वे सब इन बातों का स्वीकार करने लगे हैं। जैसे कि शिक्षा है, एजुकेशन, स्वास्थ्य है, अपनी हेल्थ है, रोजगार जो अपना काम धाम है लोगों को करने के लिए, या फिर खेती जो है, इन बातों की नई नई कल्पना या फिर नई नई बातें, औजार, इनके बारे में देहात के लोगों को भी मालूम पड़ने लगा है और वे जानने लगे हैं। और जैसे कि सरकार की एक नई योजना है, घर घर में शौचालय। नई मतलब वह है पुरानी, पर इस मोबाइल के माध्यम से या डिजिटल टीवी जो है, डिजिटल माध्यम से यह जो है हर एक के पास यह सूचना या फिर यह न्यूज़ जाती है और लोग समझने लगे हैं और इसके प्रति लोग जागरूक भी हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। देहात कहता है कि इतनी सारी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, लोग इसके बारे में जागरूक भी हो रहे हैं, किंतु इतना सब होने के बाद भी कुछ परेशानियां तो अब भी वही की वही है। कौन सी परेशानियां? देखिए, पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। कौन सी यहाँ पे परेशानियां हैं देहात में? कि पानी के लिए लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। घर में पानी नहीं आता है, जैसे कि शहरों में पानी का नल होता है वैसे नहीं है। उसके बाद शिक्षा की जो सुविधाएं, उसके बारे में भी यह कुछ परेशानियां देहात बता रहा है कि विद्यालय है, पाठशाला तो है, पर उसमें आधुनिक सुविधाएं नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो है ही नहीं, उसके लिए शहर में ही जाना पड़ता है। लेकिन शहर में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से है और शहर की जो है दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होना मतलब क्या है? कि बहुत प्रगति होना और तेजी से प्रगति होना। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। और देहात क्या कहता है आगे? कि इतना ही नहीं, शहर में तो और भी सुविधाएं। कौन कौन सी? यातायात के आधुनिक साधन, यातायात मतलब ट्रांसपोर्टेशन, उसके आधुनिक साधन है, बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, है ना। तो देहात में तो ये सब नहीं होता। उसके बाद सड़कें अच्छी है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और बिजली तो 24 घंटे है, पानी 24 घंटे है। तो इसलिए देहात क्या कहता है कि तुम बड़े सुदैवी हो, सुखी हो, और ये सब सुविधाएं जो है वह तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। मतलब चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना।
कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। मतलब क्या है कि देहात को बड़ा दुख होता है। किस बात का? कि शहर तो मतलब दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है, तेजी से प्रगति कर रहा है। ऐसी जो बहुत सारी सुविधाएं हैं वह शहर की शोभा बढ़ा रही है। किंतु देहात जो है वह इन सब सुविधाओं से वंचित है। देहात कहता है कि पहले तो ये सब चीज़ें यहाँ पे थी, बड़ा देहात के लोग बड़े खुश थे। देहात में चारों तरफ हरियाली थी, खुशहाली थी। एक जमाना था जब ये सब था, सब तरफ खुशी ही खुशी थी, रौनक थी। पर अब जो है पहले जैसी रौनक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे बहुत सारी असुविधाएं हैं, बेरोजगारी है, गांव में रोजगार नहीं मिलता है। वहाँ पे लोग आपसी झगड़े भी बहुत करने लगे हैं, गुटबाजी होती है, गुटबाजी मतलब ग्रुपिज्म, वो भी होता है और उससे अशांति भी बढ़ रही है। और इन सब चीज़ों से जो है वह देहात घिर रहा है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। और एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे देहात ने बताया है, क्या बताया है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है वह बहुत अशिक्षित है और या फिर अल्पशिक्षित है। तो इसके कारण उनमें ऐसी विचार शक्ति का अभाव है और उनके कारण उनमें परिवार कल्याण के प्रति भी उदासीनता है। मतलब उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी चाहिए, उनके लिए अच्छा खाना देना चाहिए, उनका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे, इसके बारे में उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। तो इन सब बातों से वो बेखबर है, उदासीन है। मतलब उन्हें यह समझता ही नहीं, और जब अगर समझा भी तो उसका महत्व उन्हें नहीं होता है। इस कारण से वहाँ पे अशिक्षा बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ पे उनके लिए काम धंधा भी कुछ नहीं है। और इसके कारण इसका परिणाम क्या होता है यह आगे दिया है, देखिए। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा गया है, बताइए मैं क्या करूं? तो इस तरह से देहात ने अपना दुख, अपनी परेशानी शहर के आगे रखी हुई है। कि जैसे मैंने बताया कि गांव में शिक्षा ज़्यादातर नहीं है, शिक्षा के बारे में लोग उत्साहित नहीं है, उसका महत्व उन लोगों को समझ में नहीं आता। इसके कारण वहाँ पे अशिक्षित लोग ज़्यादा है या फिर अल्प शिक्षित है। इसके साथ साथ वहाँ पे जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो इसके कारण वहाँ पे काम धंधा भी नहीं उन लोगों को मिल रहा है। तो काम धंधे की तलाश में वे सब लोग कहाँ जा रहे हैं? शहर जा रहे हैं। और इसके कारण गांव में देहात में जो काम होते हैं उनके लिए मजदूर नहीं मिल रहे, जो भी काम है उसके लिए भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं। और शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर ये लोग देहात को अकेला छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी तरह से नहीं है।
छोटे छोटे अस्पताल है पर वहाँ पे सुविधाएं अच्छी तरह से नहीं है, लोग बीमार पड़ते हैं लेकिन उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती। यहाँ पे आधुनिक वस्तुओं से या फिर आधुनिक साधनों से युक्त यहाँ पे अस्पताल नहीं है, स्वच्छ अस्पताल, अच्छा अस्पताल नहीं है, तो इसलिए लोगों को समय पर दवा नहीं मिल पाती है। तो इन सब चीज़ों से देहात को लगता है कि मेरा परिवार टूट रहा है। मतलब शहर जो है वह सब तहस नहस, देहात जो है वह तहस नहस हो रहा है। अब मैं क्या करूं? यह सवाल देहात ने शहर से पूछा है और यह बड़ा ही मार्मिक सवाल है कि अब मैं क्या करूं, बताइए कि मैं अब क्या करूं। तो यह जो है आजकल की यह सही में यह एक परेशानी है या फिर यह प्रॉब्लम है कि सभी लोग जो है सभी को शहर में रहना है, सभी को अच्छी सुविधाएं चाहिए, देहात में कोई रहना नहीं चाहता। इसलिए देहात में जो है वह खेती में काम करने के लिए कोई रोजगार या फिर कामगार नहीं मिल रहे हैं, रोजगार या कामगार नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी परेशानियां देहात को अभी झेलनी पड़ रही है। तो यह बहुत ही ज्वलंत ऐसा जो सवाल है तो यहाँ पे देहात ने शहर के सामने रखा है। और सच में हमें भी यह सोचना चाहिए कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए या फिर हम क्या कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। अगला जो आधा पाठ है, जो देहात को शहर ने लिखा हुआ पत्र है, वह हम अगली वीडियो में देखेंगे। आशा है आपको यह समझ में आया होगा। तब तक धन्यवाद।